हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 26 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार ही दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है, तो ये यूएई का है। तो जो कंपेयर द मार्केट जो एयू के अध्ययन के अनुसार ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है। और इसके अनुसार सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है और सेकंड स्थान पर है भारत। तो जो यूएई का पासपोर्ट है ये $17.70 लगते हैं और भारत के पासपोर्ट में $18.07 लगते हैं और 10 साल के लिए ये भुगतान करना होता है। और सबसे महंगा पासपोर्ट है ये मैक्सिको का है $231 का, जिसको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111वीं है। शांति एंड खुशहाली के अंदर 126वीं है। लैंगिक असमानता के अंदर 108वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है। एचडीआई के अंदर 134वीं है। भ्रष्टाचार धारणा के अंदर 93 रैंक है। फायर पावर, शेयर मार्केट और सैन्य खर्च के अंदर भारत की रैंक 4th है। यूनिकॉर्न के मामले में 3rd स्थान पर है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 161वीं है और ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2024 के आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो यूसेन बोल्ट को। तो जो आईसीसी विश्व कप 2024 है इसका होस्ट है वेस्ट इंडीज एंड यूएसए और ये क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया है जो कि जमैका के खिलाड़ी हैं और ये 3 बार ओलंपिक के अंदर ही गोल्ड मेडल ला चुके हैं, 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व कप पहली बार 2007 में हुआ है। विजेता भारत था। हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है और वर्तमान में हेड है ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। एसीसीआई का तो ये है कोलंबो के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कतर इसका होस्ट था। विजेता अर्जेंटीना है। आईसीसी वर्ल्ड कप जो वनडे वाला है इस बार भारत के अंदर ही हुआ है और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था। फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन है। महिला प्रीमियर लीग है इसकी विजेता आरसीबी बनी है जिसकी कप्तान है स्मृति मंदाना। गोल्डन बैट का अवार्ड कोहली को मिला है, विराट कोहली को। और गोल्डन बोल्ट का अवार्ड है, बॉल का अवार्ड है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो बॉल का अवार्ड है, तो जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है ये मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। तो जो पपुआ न्यू गिनी है यहाँ की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वो भी मोदी जी को दिया गया है। तो जो पलाऊ है, पपुआ न्यू गिनी है, फिजी है, मिस्र है, ग्रीस है, फ्रांस है, इनका सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था 2023 के अंदर। और जो पपुआ न्यू गिनी है ये नेम यूएनओ कॉमनवेल्थ है, इनका सदस्य देश भी है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जल संधि कौन सी है, तो टोरस जल संधि है। नेम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहली बार सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्रेड में हुआ है और वर्तमान के अंदर युगांडा के कंपाला में हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर नईमा खातून है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसका आयोजन हुआ है। थीम क्या है, तो हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, ये इस बार की थीम है। और 2021 से 2030 ये महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो जो सतलुज जल विद्युत निगम है इसके द्वारा ही देश का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाया गया है और ये सतलुज नदी पर है, नाथपा झाकड़ी परियोजना पर। और 8 घंटे के अंदर इसमें 14 किलोग्राम जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो उत्पादन किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 25 अप्रैल को। रोनाल्ड रोज के द्वारा ही मलेरिया के बारे में बताया गया था और इस बार की थीम है एक्सेलेरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, अर्थात मलेरिया की विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ाना, ये इस बार की थीम है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। मलेरिया का रोग कारक कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है। वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर।
प्रभाव आरबीसी पर प्रभाव पड़ता है। और इलाज है मोस्क्यूरिक्स वैक्सीन, और दवा है कुनेन दवा, जो कि सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को शांति एवं विकास व खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण है कहाँ पे किया है? तो अंडमान निकोबार है। यहाँ पर हवा के अंदर ही इस मिसाइल का परीक्षण हो किया गया है। और जो फाइटर जेट Su-30MKI है, इसके द्वारा ही इसका परीक्षण किया गया है। DRDO ने असॉल्ट राइफल्स है, इसका नाम क्या है? तो उग्रम है। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया है? तो समर। और समर के अंदर 2 आकाश मिसाइलें भी लगी हुई है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से है। और ये 3 बार नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं। विश्व के टॉप 10 में पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यजवेंद्र चहल बन गए हैं। और राजस्थान रॉयल्स से संबंधित है। तो IPL है ये, जो आपकी बार पहला मैच है, ये चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स बनी थी। और IPL के अंदर सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद टीम का है। सर्वाधिक सेंचुरी विराट कोहली के नाम हुई है। और सर्वाधिक छक्के हैं ये रोहित शर्मा के नाम हुए हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 6 मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो क्रिश गेल की। बिलीव सुरेश रैना की है। 800 मुरलीधरन की है। नो स्पाइन सेनवोन की है। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरवाने की है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर है, वो RBI के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो RBI जो कोटक महिंद्रा बैंक है, वो अब नया क्रेडिट कार्ड है वो भी लॉन्च नहीं कर सकता, और नए ऑनलाइन ग्राहक है वो भी नहीं जोड़ सकता। कारण क्या है? तो तकनीकी खामियों के कारण ही RBI के द्वारा ये बैन लगाया गया है। तो हाल ही में RBI के द्वारा पेटीएम पे भी बैन लगा दिया गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप हैं इन पे भी बैन लगाया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गोवा के राज्यपाल हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का किया विमोचन। तो ये गोवा के राज्यपाल के द्वारा ही इसका विमोचन किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज सर के द्वारा मैदान सीरीज नंबर जो 5 है उसका रिवीजन नहीं करवाया है, कल करवाएंगे सर, तो कल मैं भी उसका रिवीजन करवा दूंगी। आज गायत्री मंत्र के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए गए हैं, तो उनका मैं क्लास के अब लास्ट में करवा देती हूँ रिवीजन। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ 10 के हैं वो जल्दी से कंप्लीट करवा दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, 1 साल हो गए चैनल को मतलब चलाए हुए, अभी तक 10 के भी सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ से आपसे एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग व नापदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साउकवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर गुजरात के अंदर है। कालेसर व सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर है। महान हिमालय, खीर गंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला झारखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख व नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो और महादव तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय गांधी व तबोवा महाराष्ट्र के अंदर है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर है। मुरलेन मिजोरम के अंदर है। बलकाकम और नोकरेज रिज मेघालय के अंदर। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। सरिस्का केवलादेव घनी पक्षी जो घना पक्षी तथा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मृगवाणी तेलंगाना के अंदर। मन्नार की खाड़ी व मधुमलाई और मुकुर्थी ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा व जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो सिंगालीला व सुंदरवन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी और ये रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है। दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा।